नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ कैसा रहेगा आप सबके लिए, और मीन के लिए हम बात करेंगे, मीन राशि और लग्न के लिए। मैं थोड़ा इस बार आपका शुरू में जल्दी में रखूँगा, तो क्योंकि आपको हमेशा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मीन वालों के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सितंबर मंथ में, क्योंकि राहु जो है वो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं, आपके माइंड पे, आपके सिर पे बैठे हुए हैं, आपके थॉट प्रोसेस में है, आपको वो इफेक्ट चल रहा है। उसके बाद आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सूर्य जो है वो आपके छठे भाव में चल रहे हैं, और बिल्कुल सामने आपके शनि महाराज हैं 12th हाउस में, व्यय भाव में मालिक होकर वक्र स्थिति में। और सूर्य शनि का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है। उधर आपके 15 सितंबर के बाद सूर्य का ट्रांजिट होगा और वो राहु के सामने आएंगे, केतु के साथ आएंगे, तो वो इफेक्ट होगा। मंगल जो है वो आपके गुरु से अलग होकर मिथुन में जा रहे हैं मंथ एंड तक, और गुरु जो है वो वृषभ में वहीं पर बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। शुक्र जो है वो कन्या से तुला में जाएंगे, अपनी नीच राशि से अपने घर में जाएंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति बन रही है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए शनि की नीच और वक्र दृष्टि आपके सेविंग्स पे इफेक्ट कर रही है। यू हैव टू बी केयरफुल। पहली बात समझे कि आपका पहला स्थान जहाँ पर राहु बैठे हैं, तो राहु आपके माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं, आपको लालच हो रही है, आपके चीज़ों में अलग दिशाएं दिख रही हैं, शॉर्ट प्लानिंग से बड़ा पैसा, या छोटे रास्ते से जल्दबाजी में कहीं से कुछ कमाने के चक्कर में आप कुछ खोएंगे, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। लालच में आके कूद नहीं पड़ना है, चीज़ों में आपको बिना सोचे समझे जानकारी के बगैर जाना नहीं चाहिए। और राहु जो है वो आपके एक तरफ एनालिसिस भी करवा रहा है कि मुझे लाइफ में करना क्या चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से, तो वो सारी चीज़ें आपकी चल रही है साइमल्टेनियसली। तो आपको सही दिशा में अभी क्लैरिटी आती जाएगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। तो राहु यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा है, लेकिन जब सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा 15 सितंबर के बाद, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ा ध्यान देने लायक होगी, क्योंकि सूर्य आपके छठे भाव में है, छठे आधा महीना, और छठे भाव में उस स्थान के मालिक हैं। जॉब में आपको लाभ देंगे, आपको प्रमोशन देंगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अगर नहीं है आपके पास जॉब तो सरकार से लाभ हो सकता है, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आफ्टर दैट जब सूर्य चले जाएंगे 7th हाउस में राहु के सामने और केतु के साथ, तब आपको थोड़ा ध्यान देना है आपके पार्टनरशिप के सारे बिजनेस में। एक महीने के अंतराल में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर यहाँ पर सूर्य रहेंगे। तो सितंबर मंथ की बात करें तो पहले 15 दिन में ही आपको बहुत सारे आपके पार्टनरशिप के जो प्रॉब्लम्स है वो नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि ये पार्टनरशिप मैंने क्यों की, या ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए। ऐसी तरह लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उनकी जो भी हेल्थ है, या उनके साथ पार्टनरशिप में अगर उनके साथ भी कोई बिजनेस है, तो उन सारी चीज़ों में आप ज़रूर ध्यान दीजिए। मीन वालों के लिए ये समय थोड़ा ध्यान देने लायक ज़रूर है सितंबर मंथ में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु का ग्रहण योग आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जो बनेगा, ये प्रतियुति जो बन रही है, सूर्य केतु का युति बन रही है, छठे भाव का मालिक है सूर्य, तो जॉब में रोग ऋण शत्रु में बढ़ोतरी हो सकती है, जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपके रोग को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरा, शत्रु जो है वो, यानी नेगेटिविटी जो है वो आपको कम करने के लिए मेडिटेशन, पूजा पाठ, महादेव की पूजा वगैरह करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु आपकी अच्छी स्थिति में है। गुरु का 3rd हाउस में होना सही दिशा में, सही समय पे सही आपको एक्शन देने में हेल्प करेगा। गुरु जो है वो एक 5वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो जो चीज़ें नेगेटिव हो रही है सप्तम भाव को, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेके, गुरु की उस दृष्टि की वजह से वो चीज़ें आपके लिए एक कंट्रोल्ड वे में चलेगी, यानी कि वो नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगी। भाग्य भी आपका अच्छा रहेगा गुरु की दृष्टि की वजह से। लेकिन 11th हाउस जो है शनि उसका मालिक है, और गुरु की नीच दृष्टि है, वहाँ शनि आपके इनकम में थोड़ी कमी हो रही है, और शनि की वक्र और नीच दृष्टि आपके सेविंग्स को भी खर्च करवा रही है, और परिवारजनों से थोड़ा आपको स्ट्रेस मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बड़े निर्णय बिना सोचे समझे अनप्लान्ड होके मत लीजिएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। शनि आपके जीवन को बदल देगा। शनि
कि ये वक्र और नीच दृष्टि जो है वो आपके परिवार के साथ आपके जो रिश्ते हैं सितंबर मंथ में, क्योंकि सूर्य शनि आधा कॉम्बिनेशन चलने वाला है, तो सही और गलत का परिचय करा देगी आपको भी उनको भी। तो मीन वालों के लिए ये समय कुछ तरह से कहें कि लेसन है, एक सीखने वाली स्थिति है आपके जीवन में। मीन वालों, आपके जीवन में ये जो समय है सितंबर महीने का वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के सामने से दूर हो रहे हैं और राहु के सामने आ रहे हैं। तो ये स्थिति समझना ज़रूरी है। आपको बड़े निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेने। राहु आपके फर्स्ट हाउस में, आपका माइंड है, आपके थॉट्स है, उस पर इफेक्ट कर रहा है। अब सूर्य का भी इफेक्ट होगा और राहु का इफेक्ट सूर्य पर होगा। सूर्य आपके छठे भाव का मालिक है, तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा लगेगी। हर चीज़ में आप नेगेटिव सोचेंगे, हर चीज़ को आप शॉर्टकट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत हो, आपको लाभ होगा। आपके विदेश और व्यय भाव में जो शनि बैठे हैं वो आपको विदेश का योग कराते हैं। आपको विदेश जाना है, जा सकते हैं। आपका खर्च बढ़ा के जाएंगे, आपके सेविंग्स तोड़ के जाएंगे। आपको थोड़ा खर्च होगा, लेकिन शनि आपको जहाँ जाना है वहाँ भेजेंगे, जहाँ जिस दिशा में जाना है उस जगह पर ले जाएंगे। ओनली थिंग इज़ कि शनि को चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके सही हो, आपका काम सही हो, आपने कहीं भी कुछ गलत नहीं किया है, तो वो चीज़ आपके लिए फिर वो विदेश का योग बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो भूमि का कारक है। मंगल आपके जीवन में ज़मीन, मकान, वाहन, माता को लेके सुख समृद्धि लेके आएगा। आपको प्रॉपर्टी से, ज़मीन से बेनिफिट हो सकता है। आपका मंगल जो है वो बुध के घर में, और बुध जो है वो अपनी उच्च राशि में भी जाएंगे। तो ये स्थिति जो है सितंबर मंथ की वो बहुत अच्छी है, और आपका स्ट्रेस कम होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि बुध राहु कॉम्बिनेशन, सूर्य बुध कॉम्बिनेशन, और उससे पहले शनि सूर्य कॉम्बिनेशन, तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द मंथ एक अलग तरह का स्ट्रेस लेके ही चलेगी। और ये आपके अकेले के लिए नहीं है, तो ये मत सोचिए अरे मीन वालों के लिए तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। ये सबके लिए, क्योंकि सूर्य शनि के सामने सबके लिए और राहु के सामने भी सबके लिए जाएंगे, तो डोंट वरी। बट आपके लिए पर्टिकुलर स्थान के हिसाब से मैंने जो कहा वो ध्यान रखना है। शुक्र तुला में जाएंगे अपने घर में, अष्टम भाव में, छठे भाव से। तो छठा और सातवां भाव जो, सातवां और अठा भाव वो सप्तम भाव से अपनी राशि, छठी राशि में, सप्तम भाव में, कन्या में, नीच राशि में, और अष्टम स्थान में जाएंगे अपनी राशि तुला में। तो ये जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे शुक्र महाराज। सडन बेनिफिट, सडन आपके लिए अच्छे लाभ और जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। आपको अचानक से एक कंफर्ट जोन क्रिएट होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अचानक से आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। आप अगर मीडिया में है, क्रिएटिव फील्ड में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, पब्लिक रिलेशन में है, एचआर में है, जिनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ऐसे कोई फील्ड में, जैसे आप कोई एजेंट है या उस तरह से काम करते हैं जो कम्युनिकेशन का ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन वाणी पे संयम शनि की वजह से आपको रखना है, उसकी नीच दृष्टि है वहाँ पर। बट उस सारे क्षेत्र में लाभ होगा आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो बहुत अच्छा है। वीनस का प्रभाव मिलेगा आपको। आप इंक्रीमेंट जो आपको चाहिए वो मिल सकता है, आपको प्रमोशन चाहिए वो मिल सकता है। तो सितंबर मंथ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों में आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे। आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो आपको मेरा चैनल चिराग द एस्ट्रोलॉजी लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग द एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।